सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम पहला तिमुथी 5 का 17 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंधन करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग समझे जाएं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हम आपको हिब्रू वर्ड है उसका आपको डिक्शनरी वर्ड भी बताएंगे और स्टार्टिंग वर्ड बताएंगे कहाँ स्टार्टिंग वर्ड लिखा हुआ है। तो आपको उसको चेक करना है हिब्रू ग्रीक बाइबल में। आप ऐप में जाइएगा, हिब्रू ग्रीक बाइबल डाउनलोड करेंगे, आपको हिब्रू ग्रीक बाइबल आपको मिल जाएगी। तो हम आगे है जैन। ये जैन नहीं है, जाइन है। यहाँ जाइन है, यह हिब्रू का 7वां अक्षर है। और 7 आपको पता ही है, 7 मोड़े हैं, 7 सरदूत हैं, 7 कटोरे हैं, ये तो आपको पता है। पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काटना अर्थ होता है। एक होता है हल। आज जब हल देखते हैं ना, हल 2 बैल के पीछे हल लगा होता है। हल टाइप की आपको प्राचीन तस्वीर मिलेगी। उसमें लिखा होगा 3 अर्थ लिखा होगा, काटना भी लिखा होगा। इसके 2 अर्थ और है, एक है तलवार, एक है वचन। ठीक है, ये अर्थ हो गया। तो यहाँ हा लिखा हुआ है, ये हा लिखा हुआ है। तो जब हिंदी में लिखते हैं वहाँ हा भी आता है और खा भी आता है। खाना वाला खा भी आता है और हा भी आता है, दोनों अक्षर आते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे खाना वाला खेत, यहाँ खेत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है, इसके 3 मीनिंग है। इसका अर्थ है मतलब बाड़ा करना। दूसरे रीति से देखेंगे तो उसका मतलब होता है आज्ञा। उसके अंदर में भी खेत आता है। जो वर्ड लिखते हैं ना हम लोग आज्ञा, तो उसके अंदर में भी वर्ड आता है, खेत वर्ड आता है। 3 वर्ड ही है, हिब्रू के 3 वर्ड ही है। जो बहुत पढ़े लिखे पास्टर हैं उनसे मैंने सीखा है, और कुछ सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है अपने पिता और प्रभु यीशु मसीह से सीखा है। जो भी परमेश्वर मुझे सिखाया है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। और मैं हर चर्च में जाकर नहीं बता सकता, क्योंकि हर चर्च का अपना अपना कानून है। हर चर्च अपना अपना कानून है। वो आगे सच को बताने से मना करता है। जो पास्टर सुन रहा है वो अपने चर्च में नहीं बताता है तो मुबारक हो। अगर बताता है तब भी मुबारक हो। अगर बताएंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, परमेश्वर की तरफ से आपको प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ एक तोड़ा है, जिसने दबाया है, उसका क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको दुष्ट कहा। जो परमेश्वर मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। साथ क्या सिखा रहा हूँ? स्टोर नंबर सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट सिखा रहा हूँ, हैं, और प्राचीन तस्वीर दे रहा हूँ, उसके साथ अलग से डिक्शनरी दे रहा हूँ, हैं। अभी डिकोडिंग नहीं बता रहा, खाली अर्थ बता रहा हूँ। ठीक है ना? जो पास्टर से मैंने थोड़ा सा सीखा है खुद, उसके बाद एक्स्ट्रा मेहनत मैंने की है। मैंने स्टोर नंबर देखे हैं, वर्ड देखे हैं, उसके बाद मैंने आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने जिस पास्टर साहब को वीडियो भेजी है, वे हिब्रू ग्रीक के मास्टर हैं। वो 40 साल से उसने पास्टर साहब ने हिब्रू ग्रीक को दबा कर रखा हुआ है, क्योंकि उसने सीखा है और परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो सिखाया मैं सिखा रहा हूँ। जो पास्टर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप उससे रिकॉर्डिंग सीख सकते हैं। जो हिंदी में हिब्रू पढ़ा रहे हैं, आप उससे हिब्रू सीख सकते हैं। मैं आपको डिक्शनरी दे रहा हूँ और अर्थ दे रहा हूँ, प्राचीन तस्वीर की महत्व बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको नोट करनी है। आपको 3 खासियत चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब ये हो गया हेत का अर्थ उसमें 3 नहीं है। अगर आप चौथा अर्थ देखेंगे तो चौथा अर्थ जो है कमांड लिखेंगे, उसमें इसका पहला अक्षर खेत आएगा। ठीक है, तो डिकोडिंग के लिए हो सकता है। तो अभी ये डिकोडिंग नहीं, मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ। उसके बाद आएगा 8 अक्षरों के बाद। जो 8 अक्षर है, ये एक खासियत को बताते, एक गहरा रहस्य बताते। 8 क्या हो गया? परमेश्वर के चारों तरफ परमेश्वर आपको घेरे में रखा हुआ है, अपने सुरक्षित में रखा हुआ है। 8 का मतलब होता है 12। तो 12 के अंदर में आप हैं, समझे ना? नई सृष्टि है, नई सृष्टि परमेश्वर की सृष्टि आप है। 8 का मतलब है नई सृष्टि। ठीक है ना? वो 12 है, वो आपको अनुग्रह का नंबर है। अनुग्रह का नंबर है 8 नंबर। तो इसीलिए 8 अक्षरों के बाद है। अब आ गया
9वां अक्षर ये टिट है, ये सही लिखा हुआ है, टिट टिट ये सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका देखिए इसका स्टॉप, आप तस्वीर में 3 अक्षर पढ़ेंगे, सांप पढ़े होंगे, 3 अक्षर पढ़ सकते हैं, अर्थ पढ़ सकते हैं। अब एक अक्षर और है, यह है स्टोन नंबर है 2916 ये स्टोन नंबर है। आप इसको KGB स्ट्रॉन्ग बाइबल में आप H2916 अब चेक करेंगे, आपको उसमें 3 अर्थ और मिलेंगे। पहले है इसका टोकरी है, सराउंड है और सांप है तस्वीर में, ठीक है। और अब आगे हम आते हैं योद का मतलब होता है हाथ आगे, ये देखिए योद का जो अर्थ है, और योद का जो नंबर है 30H3027, इसमें देखना है बाइबल स्टोन नंबर, बाइबल स्ट्रॉन्ग डिक्शनरी में वहाँ लिखना है H3027। आपको योद लिखा हुआ मिले, उसमें मिलेगा याद, योद नहीं मिलेगा, याद मिलेगा, याद योद। उसके बाद डायलत, जो याद उसको बोलते हैं याद, हिंदी वाला याद नहीं, हिब्रू वाला याद है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका स्टोन नंबर बता दिया, 3 अर्थ तो तस्वीर में है, और 3 मैंने आपको डिक्शनरी का जो मेन डिक्शनरी है वो है बता दिया आपका। अब वो एक डिक्शनरी है, फुल डिक्शनरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मेन जो वर्ड है ना उसका अर्थ बता रहा हूँ। जो हिब्रू में योद बोलते हैं, और जो बाइबल में लिखा हुआ है डिक्शनरी में, उसमें लिखा हुआ है याद। KGB बाइबल में याद लिखा हुआ है, याद, ठीक है ना। उच्चारण का फ़र्क पड़ जाता है। अब आते हैं हम कप का भी मतलब हाथ होता है, हथेली भी होता। जब आप हिंदी वाली बाइबल में पढ़ेंगे वहाँ कहीं हथेली लिखा होगा, जब उसको हिब्रू में चेक करेंगे वहाँ कप भी आ सकता है, हैंड कप भी आ सकता है, और याद भी आ सकता है, 2 वर्ड आ सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजिंग मत कीजिएगा। अभी जब आप डिकोडिंग करेंगे तब आपको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। जब ऐसे देखेंगे तो दोनों वर्ड सही हैं। आप कहीं लिखते होंगे वहाँ कब लिख देंगे तो फास्टर बोलेगा सही है, पर आप उसको जब डिकोडिंग करेंगे थोड़ा सा गलत पड़ जाएगा। तो फिर डिकोडिंग में फिर है ना पूरी जो बाइबल का जो मीनिंग है चेंज हो जाएगा। अभी मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ, डिकोडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डिक्शनरी बता रहा हूँ, मेन डिक्शनरी, ठीक है ना। आपको मेन डिक्शनरी बता रहा हूँ। अब आ गया कप, ये कप है, ठीक है ना, एक कप। अब इसका नंबर आप नोट कर लीजिए, तस्वीर में 3 मीनिंग है, इसका नंबर नोट कर लीजिए 3925। और जिस मैं 80 साल के जो पास्टर साहब की जो वीडियो देखी है उसका वो जो बोलते हैं, इसका एक और मतलब है, कप लिखा हुआ आएगा, उसका वह भी अर्थ है, वो भी अर्थ है। अब आगे अब 8 अक्षरों के बाद 8 का मतलब हुआ कि नई सृष्टि। 8 का मतलब नई, जब जहाज बनाया था तो 8 लोगों को परमेश्वर ने चुना। 8 की बहुत बड़ी खासियत है। 8 नई सृष्टि का सबसे बड़ा नया जो परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, नूह को बचा के 8 लोगों को बचाया। ये परमेश्वर का प्लान है, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर की। ये 8 ही एक तरह का जो 8 नंबर आता है, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं ना जीवन वहाँ 8 नंबर आता है। 8वां आता है खे खया खाया। तो वहाँ आप जब हिब्रू पढ़ेंगे ना तो आपको हा अक्षर ही आपको समझ आएगा, क्योंकि आप हा अक्षर को ध्यान दीजिए। हम आप आगे जाते हैं लैमट का मतलब होता है, तस्वीर में लिखा है चरवाहे की लाठी, ठीक है ना। उसमें देखिएगा जो बुझान देता हूँ, अगर कोई बछड़ा सीधे लाइन से अगर बाहर निकल रहा है तो उसको पकड़ के बछड़े को अंदर कर सकते हैं। जैसे हम लोग गला घुमा के उसके गले को पकड़ते हैं ना हाथ घुमा के, उसी तरह वो चरवाहे की लाठी है, ठीक है। तो ये है चरवाहे की लाठी का। अब इसका स्टोन नंबर ने बताया है, उसका है 3709, ठीक है। और कब का जो H है 3925, ठीक है। ये लैमट है। ये मैं आपको हिब्रू का पहला अक्षर बता रहा हूँ, लैमट, ठीक है। ये पहला अक्षर है। अब इसके 3 अक्षर हैं,
इसमें लैमट है, मीम है, दालत है। मैंने आपको दालत के बारे में बता चुका हूँ, दालत के बारे में, मेम के बारे में आगे बताऊँगा जब